हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग हमर के ब्लॉग्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस नए वर्ष 2025 को आप सभी साथियों को और वीडियो के देखने वाले दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। नौ वर्ष मंगलमय हो। और साथ में आप सभी दोस्तों और साथियों और वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करूंगा कि साल में पिछले साल जो भी गलतियां हुई हैं उस गलतियों को माफ करते हुए इस नए साल के इस दौर में आगे बढ़ते हुए आप एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहें। और ये हमारे दोनों भाई, देखिए, एक पतरू हैं जिनका नाम अखिलेश है और एक सामने मेरा आर्यन था। ठीक है, तो आज कंटिन्यू करते हैं अपने ब्लॉग को कुछ रोमांचक बातों के साथ। तब तक अपना परिचय देंगे हमारे छोटे भाई अखिलेश। और जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी बहुत मजा आने वाला है गाइस। अभी हम लोग पार्टी करेंगे शाम को, तो खेलने में मस्त रहते हैं और न्यू ईयर का लुत्फ उठाते हुए इनसे कुछ दो शब्द की बात किया जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर और न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इनकी तरफ से आप सभी को बधाई। ठीक है, और मैं बताना चाहूंगा कि साइबर फ्रॉड जो हो रहा है आजकल, ऑनलाइन स्कैम जो भी हो रहा है, पेटीएम से स्कैम हो जा रहा है, फोन पे से स्कैम हो जा रहा है, स्कैम को रोकने और बचने के लिए बहुत ही आसान से तरीके बताऊंगा जो कि आप सभी को अलर्ट रहना है। अलर्ट रहने का साफ साफ मतलब ये है कि आप सभी साथियों को बच के रहना है किसी भी साइबर फ्रॉड के। मैं चाहता हूँ कि जो साइबर फ्रॉड आज के जमाने में हो रहा है, जिसमें कुछ साइबर अपराधी हैं जो कुछ लोगों को शिकार बनाते हैं, शिकार बनाने के साथ अपने चंगुल में कस के और आपके पैसे को उड़ा देते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार है। साइबर फ्रॉड आजकल आम हो गया है आप लोगों के बीच में। जैसे आपको पता है किसी भी अननोन पर्सन का कॉल आता है। साइबर भी जो फ्रॉड हो रहा है वो कई तरह से हो रहा है। जैसे आपको पता होगा कोई कॉल आ रहा है, कॉल करने के बाद आपसे पैसा मांगा जा रहा है, मांगा जाने के बाद अगर आप मना करते हैं तो ये आपका पहला तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, आपको कॉल आएगा और आपको बोला जाएगा कि आपका लड़का या भतीजा हमारे साथ है और उसकी आवाज़ सुनिए, किसी रिकॉर्डेड वॉइस को सुनाया जाएगा। सुनाने के साथ साथ आपसे ये बोला जाएगा कि इनको पकड़ा गया है और आप इनका जो भी अमाउंट है इस पर फोन पे करें, हम छोड़ देते हैं। तीसरे तरीके का जो फ्रॉड हो रहा है कि आप एक पर्सन है, जैसे कि आपको किसी पर्सन को जानते होंगे, उस पर्सन का फेसबुक अकाउंट को लॉगिन या फिर नए अकाउंट को बनाया जाता है। बनाने के साथ साथ क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम किसी पर्सन को जानते हैं, हमारे किसी परिचित पर्सन का फेसबुक अकाउंट नया बनाया जाएगा। बनाने के साथ साथ उस परिचित अकाउंट, जो परिचित व्यक्ति होगा, परिचित व्यक्ति के वो बैंक पासबुक का फोटो कॉपी मांगा जाएगा व्हाट्सएप से या फिर फेसबुक के ही जरिए। और उस फोटो कॉपी पासबुक की फोटो कॉपी के जरिए किसी अन्य आदमी से वो स्कैम के तौर पे जो पैसा मांगा जाता है उस पर्सन को भेज दिया जाता है। उस पर्सन से अगला ये बोलता है कि आप अपना, मैं बाहर हूँ, आप अपना वो पैन कार्ड, सॉरी, जो भी आपका बैंक पासबुक का डाटा है आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसमें कुछ पैसा भेजता हूँ, बाहर हूँ, आप आऊँगा तो आपसे ले लूँगा या फिर ऑनलाइन ले लूँगा। क्या होता क्या है इसमें, कोई अपरिचित आदमी जो होता है जिससे पैसा मांगा जाता है वो पैसा उस बैंक अकाउंट में भेज देता है। बैंक अकाउंट में जब वो भेज देता है तो उसके बाद जिसको भेजा जाता है वो पर्सन ये सोचता है हाँ इन्होंने पैसा भेज दिया, इन्हें देना होता है। लेकिन दोनों तरह से फ्रॉड किस तरीके से हो रहा है, किसी अपरिचित से अपरिचित में मंगाया जाता है और उस पैसे को धोखाधड़ी के माध्यम से वो धोखाधड़ी करके ले लिया जाता है। कुछ इस तरह के भी जो स्कैम आजकल हो रहे हैं। जैसे आपके लड़के हैं, जो बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने के बाद उनके कुछ स्कूल से नियम है कि इनके फ़ोन को बंद करा दिए जा रहे हैं। फ़ोन बंद हो जा रहा है तो उसमें ये है कि किसी अपरिचित के माध्यम से कॉल आता है कि आपका लड़का यहाँ पे है और उसका फ़ोन जो है बंद है और ये इस पोजीशन में है, यहाँ पे पकड़ा गया है, आप इतने रुपए तुरंत दे दीजिए, मैं छोड़ देता हूँ। उस समय गार्जियन क्या सोचता है कि मेरा लड़का सच में इस तरीके से फंसा होगा और इसे पैसा भेज देना ही सही होता है। तो उस तरीके से भी एक तरह की ठगी और अपराधी हो जाती है, जो अपराध हो रहा है। साइबर फ्रॉड जो आम हो चुका है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, जहाँ लोगों को ऑनलाइन स्कैम हो रहा है। स्कैमर्स अलग अलग तरीकों को फ्रॉड करके ऑनलाइन लेन देन में जैसे ही जितना ही अच्छा है उतना ही बुरा माना जा सकता है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ सावधानियां हैं जो खुद आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं और बचाए जा सकते हैं। आपके पैसे को भी बचाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कम ऑनलाइन जो बैंकिंग्स होता है, जैसे फोन पे, पेटीएम, अनजान लोगों पे कम से कम इस्तेमाल करें। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ 10 उपाय जिससे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। जो भी आप अपना पासवर्ड बना रहे हैं, मजबूत पासवर्ड बनाएं, चाहे वो आपका फेसबुक अकाउंट ही क्यों ना हो। ठीक है, मजबूत पासवर्ड बनाएं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा। फेसबुक में अगर आप पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें अच्छा पासवर्ड इसलिए बनाएं क्योंकि आपके उस फेसबुक अकाउंट को अगर कोई पर्सन जानता है तो आपके उस अकाउंट को ओपन करके किसी तीसरे व्यक्ति से पैसा मांग सकता है। जैसे मैं हूँ, मेरा ही अकाउंट अगर कोई खोल रहा है
खोलने के बाद किसी मेरे परिचित से पैसा मांगता है तो अगले को यही लगेगा कि जी हाँ वो अमरनाथ ही हैं और वो पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, इससे आप साफ तौर पे ध्यान दें और इससे बचने की पूरी तरह से कोशिश करें। पब्लिक वाईफाई, जो इस समय लोग सोच रहे हैं फ्री का वाईफाई है, वाईफाई पे हम जा रहे हैं, वाईफाई को फ्री के डाटा को हम यूज कर ले रहे हैं। कम यूज करें, कम से कम यूज करें। पब्लिक वाईफाई जो भी है उसमें खतरनाक तरह के डीएनएस होते हैं, जिसमें आपके कुछ डाटे को रिस्टोर कर लिया जाता है, जिसमें आए समय में आपको परेशानियां होती हैं। तीसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। जैसे आजकल में एक आमंत्रण टाइप के व्हाट्सएप पे कुछ लिंक्स आ रहा है, जिसमें उसमें आपको बताना चाहेंगे कुछ प्रोग्रामिंग किया गया होता है, तो उसमें लिंक पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो उसमें आपका पूरा फोन, पूरा डिवाइस, पूरा बैंक, पूरा फोन पे, पूरा एप्लीकेशन हाईजैक हो जाता है। इसमें आपको देखिए कैसे क्या करना है। जैसे आजकल के ज़माने में स्कैमर्स भी थोड़ा सा अपने तरफ से एडवांस हो चुके हैं। जैसे क्या, कार्ड आया पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ को हमने देखा, हाँ इस बंदे का कार्ड है, इस डेट में जाना है, सेम उसी फॉर्मेट में एक कार्ड भेजा जा रहा है, उस पर लिखा गया है आमंत्रण। ठीक है, आमंत्रण के साथ साथ जो हमें आ रहा है तो उसे हम क्लिक कर दे रहे हैं, वो ओपन हो जा रहा है। ठीक है, ग्रीन लाइन के साथ वो हाईजैक होती है। हाईजैक होने के बाद आपका फोन टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट होने का मतलब ये होता है कि आपकी सभी फोन की जो डिवाइस और डाटाएं होती हैं वो किसी तीसरे बंदे के पास जा चुकी होती हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि इन सब चीज़ों से बच के रहें, कम यूज करें और अपने डिवाइस को, जैसे आपका फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी डिवाइस है, अपडेट रखें। जैसे आपका डिवाइस अपडेट रहेगा तो नए बीटा वर्जन्स के साथ साथ चलेगा, जिसमें नए नए मालवेयर से बचने के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाए जाएंगे। पाँच से ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, जिससे मालवेयर वगैरह आपके सॉफ्टवेयर या फिर आपके लैपटॉप या फिर आपके डिवाइस में एंटर नहीं हो पाएंगे। तीसरा चीज़ें हैं, जैसे हम रेलवे या फिर एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो फ्री का जो चार्जर लगा होता है, तो उसे हम सोचते हैं मोबाइल हम चार्ज कर लें, उसमें भी आपको सावधानी बरतनी होती है। जो चार्जर आप लगा लेते हैं तो उस चार्जर में, तो किसी भी डिवाइस में अगर आप चार्जर का पिन अगर लगाते हैं तो मोबाइल आपका चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके मोबाइल की कुछ जरूरी नहीं है कि अगर आप टर्म एंड कंडीशन देते हैं या फिर मोबाइल को अलाउ करते हैं तभी डाटा ट्रांसफर होता है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके आपके मोबाइल की कुछ डाटाओं को या फिर कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसे अपने पास स्टोर कर लिया जाता है, टाइम आने पर आपको धमकाए और परेशान किया जाता है। लास्ट आपको बताना चाहूँगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक तरह का फेसबुक अकाउंट में एक वेरिफिकेशन होता है, जिसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन के भी नाम से भी जाना जाता है। उसे हमेशा एक्टिव रखें। खासकर अपने जीमेल आईडी को हमेशा इतना सिक्योर रखें कि किसी तीसरे पर्सन के पास आपका जीमेल आईडी एक्टिवेट या लॉगिन ना हो पाए। अगर लॉगिन भी होता है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रखें, ताकि जो ओटीपी वेरिफिकेशन, वन टाइम पासवर्ड जो आपके पास आता है वो आपके पास ही आए और कोई भी बंदा उसे हैक या फिर हाईजैक करना चाहे तो ना कर पाए। साथ में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो कुछ पर्सनल डिटेल्स है, जैसे पर्सनल डिटेल्स का मतलब जो आपका है एटीएम कार्ड है या फिर यूपीआई पिन है, एटीएम का पिन है, उसे अपने मोबाइल में ना रखें। खासकर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने दिमाग में रखें। इससे क्या होता है, मोबाइल है, मोबाइल किसी भी माध्यम से किसी के भी पास जा सकता है, जिसमें एटीएम फ्रॉड हो सकता है, पिन से फ्रॉड हो सकता है या फिर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड से भी फ्रॉड हो सकता है। फिशिंग आपने सुना होगा, फिशिंग के कुछ हमले होते हैं। जैसे फिशिंग एक तरह का फर्जी वेबसाइट होता है, ईमेल के माध्यम से आपको पर्सनल डिटेल्स के माध्यम से शेयर किया जाता है। फिशिंग करके जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोन का जो कैमरा होता है, वो आपका फ़ोन आपको लगेगा बंद है, लेकिन बंद पोजीशन में भी आपका कैमरे का एक्सेस थर्ड पार्टी के पास हो जाता है। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा सावधान होने की ये ज़रूरत है कि आपके अपने प्राइवेसी को मजबूत बनाए रखें। तीसरा और लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमेशा अपने प्रति अपने सोशल अकाउंट से जागरूक रहें, जिससे आपको जी। अब आगे क्या है प्रोसेस मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके साथ स्कैम हो गया है तो आप सोचते होंगे कहाँ जाएं, क्या करें, क्या एक्शन लेना चाहिए आपको अगर आपके साथ एक स्कैम हो रहा है तो। सबसे पहले आपको साइबर क्राइम पोर्टल पे जाना है। भारत में साइबर क्राइम संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक राष्ट्रीय क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। ठीक है, वहाँ पे आप जाके डायरेक्टली आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ 1930 एक नंबर है 1930 करके, 1930 पे आप तुरंत कॉल करें। ठीक है, कॉल करने के बाद जो भी आपके साथ स्कैम हुआ है, जिस खाते से स्कैम हुआ है, वो सारे डिटेल्स आप वहाँ पे बताएं, आपकी पूरी तरह से मदद की जाएगी और आपके कंप्लेंट को नोट किया जाएगा।
तीसरा चीज़, आप अगर आपके साथ बैंक से ट्रांसफर ऐसे कुछ हो रहा है, मतलब बैंक से अगर धोखाधड़ी हो जा रहा है, बैंक टू बैंक हो रहा है, तो आप तुरंत बैंक भी जा सकते हैं। बैंक से कुछ मदद जरूर मिल सकती है। इसमें आपको अगर तुरंत आप बैंक जाते हैं तो बैंक को सूचित भी कर दें। इसमें आपको आगे होने वाली धोखाधड़ी से सचेत कर दिया जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलिस से भी आप सहायता ले सकते हैं, शिकायत दर्ज करा दें, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम से आप निजात पा सकें। एक जो भी आपका अकाउंट है, जैसे आपका जो फ़ोन पे अकाउंट है, गूगल पे अकाउंट है, नेट बैंकिंग का जो आपका इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड्स जो होते हैं, उसे अप टू डेट रखें। हर 3 महीने 6 महीने पे उसे अपडेट करते रहें, बदलते रहें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ऑनलाइन धोखाधड़ी अगर हो रहा है तो आपको सावधान होने की साथ साथ ज़रूरत भी है, और लोगों को अवेयर भी करें कि आप इस तरह से ना करें, इस तरह से हमारे साथ हो चुका है, इसमें होने वाले और पीढ़ियों के साथ थोड़ा सा सुरक्षित हो जाएगा। अभी ठगी के शिकार हो रहे हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यदि 5 लाख से कम की ठगी हो रही है तो पुलिस स्टेशन जाएं, पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराएं, ठीक। 5 लाख से अधिक की अगर भी हो रही है तो भी आपको शिकायत कराना है। साथ में साथ 1930 पे भी अगर कॉल कर देते हैं तो और अच्छा है। 1930 पे अगर आप कॉल करते हैं तो वहाँ शिकायत को फीड कर लिया जाता है और वहाँ की रियल टाइम ट्रैकिंग की जाती है। जो आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं साइबर ठगी के अगेंस्ट, तो आपको सीधी सी बात क्या है, cybercrime.gov.in एक साइट है, वहाँ पे आप अपना क्राइम जो भी आपके साथ हुआ है उसे वहाँ पे संलग्न करके सबमिट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, साइबर पे जाती है, उसके बाद थाने से आके रिपोर्ट लग के उसमें जो भी प्रोसेस होता है आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की जाती है। अधिक आपका जब इस तरह का होता है अगर फ्रॉड, तो वरिष्ठ अधिकारियों से मिली, पुलिस के जो भी वरिष्ठ अधिकारी महोदय जी होते हैं उनसे आप संपर्क करें, जिसमें आपके बेहतर तरीके से हेल्प किया जाएगा। यूपी कॉप करके एक एप्लीकेशन होती है जिसमें आप खुद भी FIR दर्ज कर सकते हैं, जिसमें आपको बिना देरी कोई भी प्रॉब्लम होने में आपको अच्छे से मदद किया जाएगा। बिना देर किए अपने बैंक को सूचित करना बहुत ही ज़रूरी इसलिए होता है ताकि आपका बैंक आगे से किए गए ट्रांजैक्शन पे आपको अलर्ट रखेगी, ताकि आपके जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रहे हैं उसमें आपको खास सावधानी बरतने की टाइम मिल जाएगी। लॉटरी के नाम पे जो धोखाधड़ी हो रहा है, जैसे कि आपको लग रहा है कभी कभी, ये तो अभी शायद पुराना हो गया है, लेकिन इस तरह के भी धोखाधड़ी हो चुके हैं। जैसे आपको कॉल आएगा, कॉल आने के बाद बोला जाएगा आपका मोबाइल नंबर सेलेक्ट किया गया है, इसमें लॉटरी लगा है, लॉटरी के साथ साथ आप लोगों को इस तरह से मतलब आपको अवेयर किया जा रहा है, ताकि लॉटरी से के नाम पे जो हो रहा है धोखाधड़ी है उससे आप थोड़ा सा सचेत रहें। बाकी आपको मैं और भी जानकारी देना चाहूँगा जिससे बचने के लिए और आगे होने वाले आपके स्कैम्स के बारे में मैं पूरी तरह से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप बच के रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी और स्कैम किया जा रहा है, जिसमें बहुत गरीब लोगों को, बहुत हम जैसे स्टूडेंट्स को धोखाधड़ी करके, स्कैम्स करके उनके जो भी पास के अमाउंट्स होते हैं उसे उड़ा दिए जाते हैं। फ्रॉड के तो अलग तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं आज के लाइफ में, जो आज का जनरेशन है उसमें कुछ थोड़ा सा मैं आपको और शेयर करना चाहूँगा। फिर वीडियो मैं समझ रहा हूँ लंबी हो रही है। वीडियो के अगर चैनल पे जो भी है नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे भी भेजिएगा जिससे लोग अवेयर हो सकें। जैसे कि मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना ये चाहता हूँ कि एक सेल्फी से हो सकता है साइबर फ्रॉड, बचाव में काम आएंगे कुछ खास टिप जो मैं आपको आगे बताऊँगा। जैसे एक सेल्फी लेते हैं, सेल्फी लेने के बाद कुछ ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे हम अपलोड करते हैं, उसमें भी कुछ ठगने का कुछ प्रोसेस जो है जिसमें ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं, जो कि मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। स्मार्टफोन की उपलब्धता और इंटरनेट का तेज़ी से फैलना, ये हमारा किसी नेटवर्क पत्रिका के माध्यम से यहाँ पे भेजा गया है, लेकिन मैं आप सभी के सामने साझा करना चाहता हूँ। ये सब लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित तो हो रहा है, मगर साथ ही तकनीकी और तेज़ी विकास के लोगों को खतरा भी बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ दौर में लोग तकनीक का गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उनके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। सोशल मीडिया और दौलत की कई तरह के साइबर अपराध सामने आ रहे हैं। मगर क्या आप सेल्फी के जरिए ठगी के बारे में कभी सुना है? जी हाँ, साइबर अपराधियों को ठगने का एक नया तरीका निकाला है, जो कि सेल्फी ऑथेंटिकेशन साइबर फ्रॉड के नाम से जाना जा रहा है। दरअसल इसमें क्या हो रहा है, कई ऐप्स या फिर वेबसाइट पर अपनी पहचान साबित करने के लिए सेल्फी लेकर अपलोड करने को कहा जा रहा है। आजकल कई बैंक कंपनियां एवं तकनीकी के इस्तेमाल से कर रही हैं, जिसे सेल्फी ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। इस तकनीकी के जरिए यह साबित होता है कि आप व्यक्ति हैं जिसका दावा किया जा रहा है कि मगर साइबर धोखेबाज तकनीकी का गलत फायदा इस तरीके से उठा रहे हैं। सेल्फी फ्रॉड कैसे किया जा रहा है? सेल्फी ऑथेंटिकेशन के साइबर फ्रॉड हो रहा है, जो कि साइबर में इसमें फिशिंग हमला करते हैं। जी हाँ, इसमें फर्जी ईमेल मैसेज के जरिए से लिंक भेजा जा रहा है।
जिसके बाद ही लिंक पर क्लिक करने के बाद खोलकर सेल्फी डालते हैं, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। साइबर अपराधी किसी तरीके से फ़ोन मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं और इसके बाद डिवाइस में लगे कैमरे पर नियंत्रण कर लेते हैं और आपकी मंजूरी के बिना सेल्फी ले लेते हैं। कई मामलों में साइबर अपराधी लोगों को सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल या फ़ोटो चोरी कर लेते हैं। उसके बाद उसे डीप फेक यानी कि AI की मदद से उसका कुछ भी बना सकते हैं। साइबर अपराधी सेल्फी के लिए बैंक के नाम पर लोन भी ले सकते हैं, साथ ही बैंक के अकाउंट में सेल्फी का इस्तेमाल करके पैसे भी निकाल सकते हैं। सेल्फी के जरिए साइबर अपराधी सिम कार्ड का क्लोन तैयार कर सकते हैं, साथ ही बाद में फ़ोन पर आने वाले कॉल्स, मैसेज, OTPs आसानी से उन तक पहुंच जाएंगे। सेल्फी फ्रॉड से बचने के लिए कुछ खास उपाय मैं आप सभी को शेयर करना चाहूँगा और अंत में अपने वीडियो को यहीं समाप्त भी करना चाहूँगा। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आगे अपने लोगों को शेयर करें। वीडियो में कुछ भी गलत या आप लोगों को कुछ सुझाव होता है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अब आपको मैं उपाय बता रहा हूँ। जैसे सेल्फी फ्रॉड से बचने के लिए डिवाइस पर आए किसी भी अनजान लिंक, ईमेल और मैसेज पर क्लिक ना करें जब तक उसे आप जानते ना हो। पहली चीज़ ध्यान देंगे। दूसरा चीज़, डिवाइस पर सेफ्टी के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। तीसरा, सभी सोशल मीडिया अकाउंट की सेफ्टी के लिए 2 फैक्टर वेरिफिकेशन को ऑन रखें। किसी के साथ अपनी पर्सनल जानकारी, बैंकिंग डिटेल्स, पासवर्ड आदि साझा ना करें। फ़ोन में हमेशा नए सॉफ्टवेयर अपडेट रखें और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी रखें जो कि मालवेयर से बचे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे। ए फॉर ऑल टेक यूट्यूब चैनल दूसरा चैनल है जिसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में मेरा अमर के ब्लॉग को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।